वज़ीर आज़म ने मोबाइल फ़ोन स्मार्ट ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का बिजली बिल्स में PTV लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से 8 बरस में दूसरी मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस इलामी के मुताबिक मुलाकात में मुल्की और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में इक़्तिदार का हिस्सा बनने पर रजामंद। पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों में वजारतों की तकसीम जुलाई में होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है, नताइज तस्लीम नहीं करते। JUI ने ना उस हुकूमत को चलने दिया ना इस हुकूमत को चलने देगी। और लाहौर समेत पंजाब में मट्टी के तूफान के बाद बारिश। लाहौर में आंधी से दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। मुल्की सियासी मंजरनामे में हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से 8 बरस में दूसरी मुलाकात। वज़ीर आज़म की साबिक वज़ीर दाखिला की रिहाइश का आमद। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर आज़म हाउस इलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने पुरानी यादें ताज़ा की, खूब गपशप की। चौधरी निसार कुछ अरसे से अलील हैं। वज़ीर आज़म को इल्म हुआ तो राब्ता किया। वज़ीर आज़म और चौधरी निसार का पहला राब्ता 10 से 15 दिन कबल हुआ। वज़ीर आज़म और चौधरी निसार का कल दोबारा राब्ता हुआ और आज मुलाकात तय हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप मुकम्मल सेहतयाब हों तो फैमिलीज के हमरा भी मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को खाने की दावत दी। यौम आशूर के बाद फिर मुलाकात तय। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हमें अब इसमें बड़ी बर्क रफ्तारी से इस चोरी की मद में कमी करनी है। इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन कम है। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। करप्ट माफिया है, उसके खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ इकदामात किए गए और इसके साथ साथ बिजली की कीमतें कम करने के लिए बेपनाह मेहनत की। पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने मोबाइल फ़ोन स्मार्ट ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाहात के अमल में मजीद तेज़ी ला रहे हैं। डिस्कोर्स बोर्ड में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में PTV लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, ओवर बिलिंग रोकने के लिए इकदाम किए हैं। गुज़श्ता साल 110 अरब रुपए अवाम को वापस किए। मुल्क में यकसा टैरिफ लाने की तैयारियां। पावर डिवीजन का यूनिफॉर्म टैरिफ पर गौर के लिए नेपरा से रुजू। यकसा टैरिफ 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़। बिजली के निर्खों से मुतालिक दरख्वास्त पर समात 1 जुलाई को होगी। दरख्वास्त में कहा गया, मुजवजा टैरिफ में सब्सिडी और इंटरडिस्कोस रेट रैशनलाइजेशन शामिल किया जाए।
जस्टिस सरफराज टोकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर। सदर मुमलिकत ने सीनियरिटी तय कर दी, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज टोकर, जस्टिस खादिम सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज टोकर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी में 5वें, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को होगा। सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तयनाती होगी। हर हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक और चीफ जस्टिस तयनात किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज टोकर, जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेर गौर होंगे। एग्जीक्यूटिव टीम जो है वो तो ज़ीरो थी, उसने कोई मदद नहीं की किसी किस्म की। सिर्फ मेरा एक बेटा है जो अब्दुल्ला, वो अभी तक लापता है। उसकी तलाश पता नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम तो इधर बैठे हैं, पता नहीं है। सानिया सवात में इंतजामी नाअहली और बेहिसी का एक और सबूत। इतला के बावजूद रेस्क्यू टीम देर से पहुंची। रेस्क्यू 1122 के रिस्पांस की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रेस्क्यू की गाड़ी वकुआ के 19 मिनट बाद पहुंची, जिसमें सिर्फ मेडिकल टीम थी। रेस्क्यू टीम के पास दरिया में फंसे अफराद को निकालने का सामान नहीं था। दूसरी जानिब सैलाबी रेले में बह जाने वाले एक और लड़के की लाश चारसदा से मिल गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। एक लापता सयाह की तलाश जारी। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। होटल इंतजामिया की मुजाहमत, ऑपरेशन रोकने की कोशिश। उधर जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा। लवाहिकीन गम से निढाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सानिया सवात में जाँ बहक अफराद के घर आमद। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी की। लाहौर समेत पंजाब में मिट्टी के तूफान के बाद बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस 21 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। लाहौर में घर की छत गिरने से बच्ची और खातून जाँ बहक। गुजरावाला, सियालकोट और शेखुपुरा में भी बादल खूब बरसे। फेरोजवाला में दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। जियारत के मना डैम में 3 खवातीन डूब गईं, 2 की लाशें निकाल ली गईं, 1 की तलाश जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने का अलर्ट जारी। हालिया बारिशों के बायस दरिया काबुल में पानी का बहाव बढ़ गया। 48 घंटों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया सवात और पंचकोड़ा में भी पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। उधर पंजाब में मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। मुल्तान के खानदान की खुशियां गम में तब्दील। क्यूब में सैलाबी रैले में बहने वाली 4 खवातीन की नमाज जनाजा अदा। घर में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। मरने वालों में 3 बहनें और भांजी शामिल। एक बहन और ड्राइवर जेर इलाज। अहले खाना के मुताबिक किराए की गाड़ी पर शुमाली इलाका जा जाने का प्लान बनाया था। अचानक प्लान तब्दील करके यूप चले गए। कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर ताहाल पानी जमा, शाहराहें तालाब बन गईं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंसी रहीं, कचरे से भरे नाले भी उबल पड़े, ताफुन फैल गया। लियारी और महमूदाबाद में छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के शहरियों ने सानेहा सवात से सबक ना सीखा। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पहुंच गई। इंतजामिया ने ऊंची लहरों की पेशगोई पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। इंतजामिया दफ़ा 144 पर अमल दरामद करने में नाकाम। सेंट स्पिट के मकाम पर हजारों शहरी मौजूद, समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं।
पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान मुबैना तौर पर 20 बच्चों की अमवात का इंकशाफ। बच्चों के वरसा का कहना है बच्चों की अमवात ऑक्सीजन ना लगने की वजह से हुई। अस्पताल इंतजामिया के 5 अफसरान को सरेंडर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया की इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 से 3.5 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस 500 से 4200 रुपये फी MMBTU होगी। गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर ट्रंप करप्शन स्कैंडल का शिकार इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हिमायत में फिर सामने आ गए। ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा इसराइली वजीर आजम यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान की जोहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का एतराफ। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है। उधर ईरान ने IAEA सरबराह पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। ईरानी वजीर खारजा का कहना है राफेल ग्रोसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है बदनीयती पर मबनी हो। बलूचिस्तान के जिला दुकी में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू अहमद शमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में जख्मी जवानों की आयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद भी वज़ीर दाखिला के हमरा थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर खारजा हुक्कान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल दो तरफा कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क वज़ीर खारजा ने आसियान रीजन फोरम पर मुशावरत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसियान रीजनल फोरम 10 से 11 जुलाई को कुआलालंपुर मलेशिया में होगी। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब की क्रिप्टो सिफारतकारी। अमरीका में आला सतह की मुलाकातें। Web3 और ब्लॉकचेन कम्युनिटी के फ़रोग में बिलाल बिन साकिब का नुमायां किरदार। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान अब इमदाद नहीं बल्कि इख्तरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं फैसला अदालती तारीख पर बदनुमा दाग है। कराची की मेयरशिप पर भी डाका डाला गया। सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनामी का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है कि हाफिज नईम मेयर ना बन पाने के सदमे से अब तक नहीं निकले।
भारत अपने जख्म चाट रहा है, भारत बदला लेने की ताक में है। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी कहते हैं इख्तिलाफ राय में हुस्न अखलाक होना चाहिए। इख्तिलाफ राय दुरुस्त, एक दूसरे से हसद अच्छी बात नहीं। कोशिश है सूबे के तमाम मसाले के उलमा को इज्जत दूं। मेरे लिए तमाम उलमा उस्ताद की हैसियत रखते हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन, 65 घंटे बाद भी फॉल्ट दुरुस्त ना हो सका। 3 पंप हाउस के 2 पंप अब तक बंद। शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। धाबेजी के बाद नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर बिजली का ब्रेकडाउन। स्कीम 33 के कई इलाके मुतासिर। मूसा खेल और बारखान में जलजिले से तबाही, मुतादिद मकानात और स्कूल मुनहदिम, 9 अफराद जख्मी। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.3 थी, गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। ट्यूनिस से आई 19 साला संदा कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। लड़की ट्यूनिस के सिफारत खाने में मुकीम। ज़राए के मुताबिक संदा यारी को आमिर नामी शख्स ने शादी के चंद माह बाद तलाक दे दी थी। लड़की ने विमेन पुलिस स्टेशन कराची में पनाह ली थी। सिफारत खाने का अमला संदा को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। संदा के एग्जिट परमिट और टिकट का बंदोबस्त भी सिफारत खाना करेगा। केमिस्ट्री की किताब में शाही किला के बजाय लाल किला की तस्वीर किसने लगाई? फैक्टर को किताबों की छुपाई के बाद होश आ गया। गलत तस्वीर शाया करने पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इसराइल का 7 अक्टूबर 2023 के हमले की मंसूबाबंदी करने वाले हमास रहनुमा हक्काम मोहम्मद ईसा को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी पॉर्ट के शुमाली गजा से शहरियों के फौरी इनखला के इंतकामात। इमदादी आटे के थैले में मनशियात की गोलियों की मौजूदगी का इंकशाफ। गजा हुकाम का शदीद तशवीश का इजहार। दूसरी जानिब हजारों इसराइली एक बार फिर वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत अल अबीब में एहतजाजी मुजाहिरा। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस का मगरबी यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। यूक्रेनी F-16 तैयारा तबाह, पायलट हलाक। यूक्रेनी फौज की तस्दीक। कहा यूक्रेन जंग में अब तक 3 F-16 खो चुका है। गुज़श्ता रोज यूक्रेन पर रूसी हमलों में 10 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त। मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी रॉ की क़यादत तब्दील कर दी। पराग जैन भारतीय खुफिया एजेंसी का नया सरबरा मुकर्रर। मौजूदा सरबरा रवि सहना को तौसी नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाज़े में रॉ मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। रॉ की नाकामी की वजह से हुकूमत पर दबाव बढ़ गया था। मोदी हुकूमत रॉ की तब्दीली के जरिए अपनी सियासी पोजीशन महफूज रखना चाहती है। भारतीय रियासत उड़ीसा में मजहबी तकरीब में भगदड़ मच गई। 3 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी। हलाकतें बढ़ने का खदशा। शाहीन अफरीदी की टीम में वापसी का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में शमूलियत के इम्कान कम। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कराची में लगेगा। ज़राए के मुताबिक व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन 6 जुलाई को लाहौर पहुंचेंगे। एशिया क्रिकेट कप 10 सितंबर से करवाने की तैयारियां। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते जारी किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप के मैचेस यूएई में कराने के इम्कान ज्यादा हैं। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत भी खेला जा सकता है।
एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तानी मेजबान जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चौथा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। और फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए।